आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं टैली में कंपनी डिटेल्स पे। ठीक है, कंपनी डिटेल्स में हम तीन चीज़ें देखेंगे, जिसमें फर्स्ट होगा क्रिएट कंपनी, सेकंड होगा शर्ट कंपनी यानी क्लोज करना, और थर्ड होगा सिलेक्ट कंपनी। तो ये तीनों करने के लिए सबसे पहले आपको ये टैली के सॉफ्टवेयर में जाना होता है। और टैली का सॉफ्टवेयर आपको कहाँ मिलेगा, तो ये आपको मिलेगा यहाँ पर। स्टार्ट बटन पर जाएंगे, स्टार्ट बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपको मिलेगा टैली ERP9। ठीक है, इसको ओपन कर लीजिए। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ऑन कर ले रहा हूँ ताकि आपको मैं बटन्स बता सकूँ कि किस किस बटन का मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो मैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का यूज़ करने वाला हूँ आपको दिखाने के लिए। तो ये ऑन स्क्रीन कीबोर्ड है। यहाँ पर मैं कुछ बटन्स आपको बताने वाला हूँ। तो जिसमें सबसे पहला बटन है एस्केप बटन। एस्केप बटन का यूज़ होता है बैक करने के लिए। ठीक है, जबकि जो अप एरो की होती है वो ऊपर जाने के लिए होती है, डाउन एरो की नीचे जाने के लिए, और राइट के लिए, और लेफ्ट के लिए। ठीक है, और एंटर बटन का यूज़ होता है एंटर करने के लिए। तो आपको अगर यदि बैक जाना है तो आप यूज़ करेंगे एस्केप बटन का। एस्केप बटन, इस बटन को बोला जाता है, ये कीबोर्ड के कॉर्नर में होता है। ठीक है, तो मैं एस्केप बटन का यूज़ करूँगा और यहाँ पे बैक करूँगा 2 बार। इस पे यहाँ पर आपको एक कंपनी दिखाई देगी। तो सबसे पहले तो आप गेटवे ऑफ टैली पहुँच गए। अगर आपको कंपनी डिटेल्स में जाना है या कंपनी इन्फो में जाना है तो उसके लिए एक शॉर्टकट की होती है अल्टर प्लस F3। तो यहाँ पे मैं अल्टर के साथ F3 प्रेस करूँगा और यहाँ पर कंपनी इन्फो में पहुँच जाऊँगा। लेकिन यदि आप अल्टर प्लस F3 प्रेस नहीं करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको राइट साइड में एक पैनल दिखाई देगा जिसमें लिखा होगा कंपनी इन्फो। यहाँ पर भी क्लिक करके आप यहाँ पर जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्रिएट कंपनी। ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पर एक सीक्वेंस बना के रखा हुआ है, क्रिएट कंपनी, शर्ट कंपनी, सिलेक्ट कंपनी। तो 1 बाय 1 मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूँ क्रिएट कंपनी। तो क्रिएट कंपनी हम यहाँ से क्लिक करेंगे यहाँ पर, और यहाँ से मैं एंटर कर दूंगा। जैसे ही मैं इस पर एंटर करूँगा तो मुझे एक फॉर्म दिखाई देगा। हम इसको फॉर्म बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें एक सिंपल सी इंफॉर्मेशन फिल करनी है। तो सबसे पहले आपको मिलेगा डायरेक्टरी के अंदर आपको मिलेगा एक पाथ मतलब सोर्स। यहाँ पर जिससे कि आपको ये पता होता है कि आपका टैली में जो डाटा है वो कहाँ पर जाकर सेव हो रहा है। तो सबसे पहले आपको यहाँ देखने को मिलेगा नेम, उसके बाद आपको देखने को मिलता है यहाँ पे नेम। तो नेम में आपके जो भी कंपनी का नाम हो आप यहाँ पर दे सकते हैं कुछ इस तरीके से। जैसे मैंने यहाँ दे दिया रमेश ट्रेडर्स। ठीक है, इस नाम को देने के बाद मैं एंटर करूँगा। एंटर करते ही यहाँ पर सेकंड पूछा जाएगा मुझसे मेलिंग नेम। तो मेलिंग नेम में भी आप रमेश ट्रेडर्स रख सकते हैं, और अगर आपको यदि चेंज करना है तो चेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इसके बाद आपको मिलेगा एड्रेस, यानी आपकी कंपनी ऑपरेट कहाँ से करती है। तो कंपनी हमारी जहाँ से भी ऑपरेट करती है वहाँ का हम एड्रेस लिख देंगे। जैसे मैं यहाँ लिखने वाला हूँ शॉप नंबर 45 न्यू मार्केट ठीक है, और भोपाल। उसके बाद अगर आपको अदर एक और एड्रेस लिखना है तो यहाँ पर ऑप्शन आपको मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलेगा कंट्री। तो कंट्री तक जाने के लिए आप यूज़ कर सकते हो एंटर की का या फिर एरो की का। तो मैं यहाँ फ़िलहाल एंटर की का यूज़ कर रहा हूँ। और जैसे ही मैं कंट्री पे पहुँचूँगा तो यहाँ पर राइट साइड में एक लिस्ट ओपन होगी, जिसे बोलते हैं हम लिस्ट ऑफ कंट्रीज़। जैसे लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ में हम यहाँ पे चूज़ करेंगे इंडिया। तो इंडिया का फर्स्ट वर्ड आता है आई। तो यहाँ पे मैंने आई प्रेस किया तो यहाँ पर जो भी आई से रिलेटेड ऑप्शन होंगे वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो यहाँ से आप इंडिया सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पे पूछा जाएगा नेक्स्ट ऑप्शन आपसे स्टेट। तो स्टेट, इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं जिसमें से आप कोई भी एक स्टेट चूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर आपके पास फिर दोबारा लिस्ट आएगी और जिसमें से आप चूज़ करेंगे मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश को सिलेक्ट किया मैंने और एंटर कर दिया। इसके बाद
यहाँ पर आपको दिखाई देगा पिन कोड। तो पिन कोड देना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप देना चाहो तो दे सकते हो। आपको यहाँ पर आपकी सिटी का पिन कोड देना है, तो मैं यहाँ पे सिटी का पिन कोड दे दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑप्शनल होती हैं, ठीक है। यदि आप देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहते हैं नहीं देंगे। लेकिन अगर यदि नहीं देते हैं तो क्या होगा, तो उतनी इन्फॉर्मेशन आपकी कंपनी में कम होगी, ठीक है। तो यहाँ से मैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे मैंने एक मोबाइल नंबर दे दिया। उसके बाद एक फैक्स नंबर होगा, अगर आपके पास फैक्स मशीन है या फैक्स मशीन पर आप वर्क करते हैं तो आप यहाँ पे वो देंगे। उसके बाद ईमेल, तो ईमेल आप सभी जानते हैं ईमेल के बारे में, तो मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आपके पास ईमेल डिटेल है तो आप यहाँ से ईमेल भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जैसे ईमेल दे दे रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वेबसाइट का ऑप्शन रहेगा, तो वेबसाइट भी आप दे सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद आता है फाइनेंशियल ईयर। तो अभी फ़िलहाल फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, हर साल फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है एक 4 को और ख़त्म होता है 31 मार्च को, और हमारी कंपनी भी फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग चलती है। तो जैसा कि हमसे फर्स्ट पूछा जा रहा है फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम, तो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम 1/4/2019, ठीक है। और बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, यानी आपके अकाउंट्स कब से स्टार्ट करने हैं, तो ये भी रहेगा 1/4/2019। एक्सेप्शन केस में आप इसे मई, जून या जुलाई में भी ले जा सकते हो, क्योंकि हमें ये नहीं पता होता कि हम फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से ही हम बिज़नेस स्टार्ट करेंगे या हम बाद में भी कर सकते हैं। जैसे ही फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो उसके बाद भी आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 2 सिक्योरिटी कंट्रोल मिलेंगे, लेकिन सिक्योरिटी कंट्रोल के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, तो फिलहाल हम इसको स्किप कर दे रहे हैं, मैं छोड़ दे रहा हूँ उसको। उसके बाद यहाँ पे बेस करेंसी इन्फॉर्मेशन, यानी कि आपकी करेंसी इन्फॉर्मेशन आएगी। तो बेस करेंसी सिंबल है हमारा रुपीज़, फॉर्मल नेम रहेगा इंडियन रुपीज़। तो यहाँ पे आपको सिर्फ चेक करना है उसके अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद यहाँ पे स्पेसिफिक सिंबल टू अमाउंट, तो यहाँ पे यस एंड नो का ऑप्शन मिलेगा, तो मैं इसको फिलहाल यस कर दे रहा हूँ। तो वाई दबा के आप एंटर करेंगे, ऐड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, तो अमाउंट और सिंबल के बीच में स्पेस आ जाएगा। शो अमाउंट इन मिलियंस, तो फिलहाल मैं इसको नो रख रहा हूँ, आपको भी नो ही रखना है, क्योंकि अभी भी आधे से ज़्यादा लोगों के बारे में पता नहीं है कि भाई सिंबल मिलियंस होता क्या है, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम इसको नो रखेंगे। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस रहेगा 2, यानी कि जो हम रुपीज़ करेंसी का यूज़ करेंगे, जैसे हम 2000 रुपीज़ .00 लिखा आता है, उसके लिए नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस का यूज़ किया जाता है, जिसे हम प्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं पैसे से, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही आप इंटर करेंगे और जैसे इसको एक्सेप्ट करेंगे, ये कंपनी बन जाएगी। और जब कंपनी बन जाएगी तो आपको कहाँ दिखाई देगी, ये दिखाई देगी स्टेटस पे। इस एरिया को हम स्टेटस बोलते हैं। यहाँ पर आपको कंपनी का स्टेटस दिखाई देता है, जहाँ पर आप देखेंगे रमेश ट्रेडर्स नाम की एक कंपनी बनी है और यहाँ पे लिखा हुआ है डेट ऑफ लास्ट एंट्री। तो अभी इसमें एक भी बाउचर एंट्री नहीं की गई है, और जैसा कि आप इस एंट्री में इसमें देखेंगे कंपनी में, तो इसमें एक बाउचर एंट्री की गई। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं टैली में कंपनी डिटेल्स पे, ठीक है। कंपनी डिटेल्स में हम 3 चीज़ें देखेंगे।